Good morning students, how are you all? I am Prakash Rathore and welcome to my channel in Teaching Gurukul. Today we are going to start 10th class साइंस। ठीक है, आज से हम लोग 10वीं क्लास का विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो विज्ञान के हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग समझेंगे कि विज्ञान होता क्या है ना। व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस। आइए समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखें, विज्ञान एक प्रकार का विशेष ज्ञान है ना। जो विज्ञान होता है वो एक प्रकार का विशेष ज्ञान होता है जो हमें वस्तुओं के निरंतर अध्ययन और प्रयोग करने के बाद मिलता है ना। कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु का हम जब निरंतर अध्ययन करते हैं और उसके ऊपर प्रयोग करते जाते हैं तो उन सब के करने के बाद में हमें यह विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुओं के सिद्धांत और उसकी गुणों और प्रकृति को जानने में मदद करता है, इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, हमारे चारों ओर मौजूद किसी भी चीज़ के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं और उसके बारे में हर जानकारी को अर्जित करते हैं, साथ ही साथ उसके लिए जुड़े हर आंकड़े को सत्यापित करने के लिए सबूत होता है, इसे ही विज्ञान कहा जाता है। यदि आपके पास में कोई भी चीज़ मौजूद है तो आप जब उसका निरंतर अध्ययन करेंगे तो आपको उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी कंटिन्यू मिलती जाएगी और उसके जो आंकड़े हैं, उसके जो फिजिकल और इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है ना, इस प्रकार की चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलती जाएगी, जिसे हम विज्ञान कहेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे विज्ञान। आइए विज्ञान की परिभाषा समझते हैं। विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध किसी विषय के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है ना। क्या बोला कि प्रयोगों, ये मैंने ब्लू लाइन से किया हुआ है ताकि ये हाईलाइट हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। प्रयोगों द्वारा सिद्ध किसी विषय या वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम लोग विज्ञान में हमेशा कोई भी वस्तु है तो हम उसके ऊपर पहले प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद में यदि वह सिद्ध होती है तो ही हम उसे विज्ञान के अंदर शामिल करते हैं, वरना उसे विज्ञान के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जब प्रयोग के द्वारा वह चीज़ सिद्ध हो जाती है तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध किसी विषय या वस्तु के क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप एंड सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है ना। क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक और सुव्यवस्थित मतलब एक सिंपल अरेंजमेंट। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं, है ना। आपकी प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित है, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, मतलब वो जीवित हो या अजीवित हो, तमाम प्रकार की वस्तुएं जो कि आपकी प्रकृति में उपस्थित है उनका क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करना, है ना, या उस ज्ञान के आधार पर किसी वस्तु की प्रकृति और उसके व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो विज्ञान क्या है? तो आप सीधी सी बात बोल सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध किसी विषय या वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। आइए समझते हैं विज्ञान की शाखाएं। मुख्यतः विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, है ना। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं क्योंकि विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर 3 शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, और लास्ट में है जीव विज्ञान जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो 3 शाखाओं में विभाजित है। भौतिक विज्ञान दैट मीन्स फिजिक्स, रसायन विज्ञान दैट मीन्स केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान दैट मीन्स बायोलॉजी। आइए समझते हैं सभी को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करें या बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर बायो और लॉजी 2 शब्द है। बायो डेट मीन्स जीव या कोई भी जीव जंतु, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि जीव विज्ञान मतलब कि ऐसा विज्ञान जो कि जीवों के रिलेटेड है। तो समझते हैं इसको कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उस विज्ञान की शाखा को ही जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? जीव के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें सजीवों के शरीर की बनावट, कार्य प्रणाली, प्रत्येक अंग की जानकारी तथा कार्य
इत्यादि का कार्य इस जीव विज्ञान की शाखा में किया जाता है ना। यहाँ पर कोई भी अगर जीवित जीव जंतु है तो उसके शरीर की बनावट कैसी है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, उसके प्रत्येक अंग की जानकारी प्राप्त करना और वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से चलता फिरता है, उसकी जितनी भी दैनिक दिनचर्या है वो क्या होती है, इन सभी प्रकार की जानकारी को सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं मैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता हो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान में सजीवों के शरीर की बनावट, मतलब जितने भी जीवित जीव जंतु है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव जंतु हो या मनुष्य ही क्यों ना हो, उनके शरीर की बनावट, कार्य प्रणाली, प्रत्येक अंग की जानकारी तथा उनके कार्य इत्यादि के बारे में जीव विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है। अब रसायन विज्ञान क्या होता है वो समझते हैं। तो रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको केमिस्ट्री कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है रसायन विज्ञान मतलब ऐसा विज्ञान जो कि रसायन से संबंधित हो। समझते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण, अलग अलग पदार्थों की आपस में क्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना। यहाँ पर रसायन क्या होते हैं, रसायन डेट मीन्स केमिकल। तो जितने भी केमिकल है ना, उनकी रिएक्शन क्या होगी, उनके वो जो पदार्थ है उसकी क्या संरचना होगी, उसके गुण कौन कौन से होते हैं और अलग अलग पदार्थों की आपस में किस प्रकार से क्रिया होगी, इन सभी का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण एवं अलग अलग पदार्थों की आपस में क्रिया आदि को अध्ययन किया जाता है उसे उसे विज्ञान की रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें उन कणों, आयन, अणु, परमाणु आदि का अध्ययन किया जाता है जिससे कोई पदार्थ या यौगिक बनता है। आप सभी को पता है कि जितने भी पदार्थ या यौगिक बनते हैं वो कहीं ना कहीं एक छोटे अणु या परमाणु से मिलकर बनते हैं, है ना। तो अणु, कणों, आयन, परमाणु इत्यादि का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर है भौतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है ना। इसकी बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है तथा प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर जितने भी पदार्थ है या तो उसके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसके अलावा एनर्जी के रूप, है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि ऊर्जा जो है वो किस प्रकार से रूपांतरित होती है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फिर भौतिक मतलब यहाँ पर दिखाई देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में, है ना, एनर्जी हो गया, है ना, और पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विभिन्न विषयों पर कार्य करता है जैसे कि प्रकाश, यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, बिजली, चुंबकत्व आदि। इन सभी विषयों पर भौतिक विज्ञान में विस्तार से अध्ययन किया जाता है ना। आपका जो प्रकाश है, यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, बिजली, चुंबकत्व, इन सभी के बारे में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अगर हम लोग विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को कुछ भागों में वर्गीकृत भी किया गया है ना। वर्गीकृत करने का मतलब उसको अलग अलग किया गया है कि विज्ञान कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, विज्ञान 4 प्रकार का होता है, मैं बता देता हूँ आपको। पहला प्रकार है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान से ही पता चलता है कि ऐसा विज्ञान जो प्रकृति से संबंधित हो, तो जिसमें जीवन या जीवों आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। एक तो जीव और जीव का जो जीवन है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है तथा भौतिक पदार्थों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी पदार्थ का अध्ययन आदि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। एक तो जीव और जीव के अंदर पाया जाने वाला जीव और भौतिक पदार्थ का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, इसलिए इसको प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा विज्ञान जो समाज से संबंधित हो। जब लोगों और उनके समाज के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है, क्या बोला है कि जब लोगों और उनके समाज के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है तो उस तरह के विज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है ना। आप जो जितने भी लोग हैं, है ना, और उन लोगों से मिलकर जो समाज बना है
ठीक है। तो समाज के अंदर जो गतिविधियां चलती है, समाज के अंदर जो क्रियाएं चलती है, तो उन तमाम प्रकार की गतिविधियां, क्रियाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम सामाजिक विज्ञान में प्राप्त करते हैं, है ना। समाज क्या होता है, लोग क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, उनके बीच में आपस में क्या संबंध होते हैं, ये सभी प्रकार का जो ज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान के अंदर हम प्राप्त करते हैं। फिर है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें तार्किकता और गणित के सामान्य समस्याओं को हल करने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या बोला है, इसमें तार्किकता और गणित के सामान्य समस्याओं को हल करने का अध्ययन किया जाता है, तो इसे सामान्य विज्ञान कहते हैं। फिर है व्यवहारिक विज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा विज्ञान जो व्यवहार से रिलेटेड हो। तो अब तक के वैज्ञानिकों द्वारा अर्जित ज्ञान को प्रयोग करते हुए नए नए साधनों, मशीनों आदि का निर्माण करना व्यवहारिक विज्ञान में आता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स आदि, है ना। तो ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो व्यवहारिक विज्ञान में आ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा विज्ञान क्या होता है, फिर विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान के परिभाषा के बाद में उसकी मुख्यतः शाखा कौन कौन सी होती है, तो 3 शाखाएं होती है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। फिर उनके बारे में हम उनकी परिभाषा पढ़ी। परिभाषा के बाद में हमने जो विज्ञान है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 4 भागों में। ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान पढ़ा, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर सामान्य विज्ञान और लास्ट है व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी शाखाएं होती है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान हमेशा हमारे जीवन में को बेहतर बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी नॉलेज को बढ़ाता रहता है ना जी। हमारा जो ब्रह्मांड है उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो हमको कंटिन्यू देता रहता है। इसकी गहराई को अभी तक कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ सका है। ठीक है, क्यों कि इसमें हम बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिसका सिर्फ अनुमान ही लगा पाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि विज्ञान जब तक प्रैक्टिकल मतलब सबूत इकट्ठा नहीं कर लेता तब तक किसी भी तथ्य को नहीं मानता। ठीक है, तो विज्ञान के अंदर वही सारी चीज़ें उपस्थित है, या विज्ञान में आप उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनके ऊपर प्रयोग किया जा चुका और प्रयोग करके उनको सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, उन्हीं बातों को आप विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। आपने कभी भी आत्मा या भगवान इनके बारे में कभी विज्ञान के अंदर नहीं पढ़ा होगा, ना ही भूत प्रेतों के बारे में। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने अभी तक इनको सिद्ध नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोग क्या बोला है, एक बार डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ कि प्रयोगों पर आधारित या प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए हुए किसी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ये आपको डेफिनेशन हमेशा याद रखना है। और क्योंकि आप लोग 10वीं क्लास में विज्ञान पढ़ रहे हो, तो आपको विज्ञान की परिभाषा आनी चाहिए, विज्ञान होता क्या है ये पता होना चाहिए, कौन कौन सी उसकी शाखाएं हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसका चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टीचिंग गुरुकुल। थैंक यू सो मच।